हेलो एवरीवन। जेंग जी को बोलती है, मास्टर निंग, आप मेरी सडनली इतनी केयर क्यों करने लगे? अगर आप मुझे पहले की तरह ही ट्रीट करना चाहते हो तो प्लीज़, मुझे अभी आपकी ज़रूरत है। आप मेरी इतनी स्ट्रेंज तरीके से ये सब इन्वेस्टिगेट करने में और डॉक्टर को बुलाने में हेल्प क्यों कर रहे हो? मास्टर निंग, प्लीज़ मुझे डायरेक्टली बता दो, मुझे अनक्लियर बातें पसंद नहीं। तो जी कुछ बोलने ही वाला था, पर फिर वो खड़ा हो जाता है और एक फ़ोटो फ्रेम दिखाकर बोलता है, तुम्हें ये फ़ोटो याद है? तुम कहा करती थी कि ये फ़ोटो तुम्हारी मॉम की और तुम्हारी आंटी की है। इस फ़ोटो के खिंचवाने के बाद ही मेरी आंटी को एक अमीर फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। ये फ़ोटो तुम्हें सब याद करवाने के लिए है। जेंग बोलती है, ये तो मेरी मॉम है। जी बोलता है, हाँ, जब मैं वैन फैमिली को और एविडेंस ढूंढने के लिए कनाडा गया था, तब तुम्हारे अंकल ने मुझे कहा कि वैनली ही मेरी आंटी चेन या ली है। असल में मैं और तुम रिलेटिव्स है। तो जेंग बोलती है, तो मैं अब समझी कि वो लोग जब भी मुझे बुलाते थे तो तुम्हारा नाम भी लिया करते थे। जेंग बोलती है, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? जी बोलता है, मुझे पता है कि तुमने इतने सालों से अपनी स्टेप मदर की वजह से कितना सफ़र किया है, तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें ये बात पता चल जाए और वो अलर्ट हो जाए, वरना ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये सुनकर जेंग बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों लिविंग रूम में आ जाते हैं। तभी जेंग सामने देखती है तो मोचेन उसकी वाइफ टोंग टोंग की फ़ोटो देख रहा था। जेंग सोचती है, मैंने इसके बारे में पहले भी बहुत सोचा है। मास्टर मू के दिल में सिर्फ और सिर्फ सिस्टर निंग टोंग की ही जगह है। फिर वो दोनों मूचेन के पास चले जाते हैं। तो मूचेन बोलता है, बातें हो गई? तो जी बोलता है, हाँ, और जिंग शाओ को हॉस्पिटल ले जाओ। और तभी मूचेन पर फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाता है तो सामने से आवाज़ आती है, मास्टर चैन, मिस ये को अचानक से कुछ प्रॉब्लम होने लगी है, तो उन्हें इमरजेंसी रूम में ले जाया जाएगा। और ये सुनकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं और जेंग तो वहाँ से भाग ही जाती है। तो मूचेन भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए जाता है। तो निंग जियुआन यिनहू को कॉल लगाता है और बोलता है, हेलो, तुम कहाँ पर हो? तो सामने से आवाज़ आती है, हाँ, मैं बस पहुँच ही रहा हूँ, क्या बात है? जी बोलता है, जो इंजर्ड हुई थी उसे सडनली कोई प्रॉब्लम होने लगी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी हॉस्पिटल पहुँच जाओ। तो यिनहू बोलता है, डोंट वरी मास्टर, अगर मौत उसे ले जाना चाहती है तो पहले उसे मुझसे परमिशन लेनी होगी। सीन शिफ्ट होता है और मुई मुया के साथ खेल रहा था। फिर वो उसे उठा लेता है और बोलता है, मुया, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मूचेन की मॉम बोलती है, आपने देखा कितना अच्छा लगता है जब मुया और मुई एक साथ खेलते हैं। मूचेन के डैड बोलते हैं, हमारी भांजी भी कितनी प्यारी है, उसे देखकर मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मूचेन की मॉम सैड होकर बोलती है, अगर आज मुई को कोई प्रॉब्लम ना हुई होती तो वो और चूयुन भी हमें एक ग्रैंड चाइल्ड देते। मूचेन के डैड बोलते हैं, डोंट वरी, अब मुई भी बहुत अच्छे से रिकवर होने लगा है, उसका मूड भी अब ठीक होने लगा है और अभी तो वो यंग है और हमें इस बात से डरना नहीं चाहिए कि वो किसी और लड़की को नहीं ढूंढेगा। मूचेन की मॉम बोलती है, आप जेंग शाओ के बारे में क्या सोचते हो? अगर वो और मुई एक साथ रहेंगे और जेंग शाओ हमारी डॉटर इन लॉ बन जाएगी तो पूरी लाइफ वो मू फैमिली की मेंबर हो जाएगी, कितना अच्छा रहेगा। मूचेन के डैड बोलते हैं, उन दोनों की जोड़ी मत बनाओ, मुई तो उसे बस सिस्टर की नज़रों से देखता है, तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? और फिर मूचेन का क्या, तुम जेंग शाओ को ओल्डर ब्रदर के बारे में सोच रही हो, तो यंगर ब्रदर का क्या, और मुया का क्या? और तभी वहाँ पर आवाज़ आती है, मुई, मैं चू युन को तुम्हारे पास लाया हूँ। और ये दोनों आए हुए होते हैं। मोचेन की मॉम बोलती है, इन दोनों को अंदर मत आने देना। मुई बोलता है, इट्स ओके मॉम, उन्हें आने दो, वो दोनों खेल खेलना चाहते हैं, मैं भी उनके साथ खेलना पसंद करूँगा।
फिर सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। इमरजेंसी लाइट ऑन थी। जेंग और सूजी दोनों परेशान थे। मोचन जेंग को ही देख रहा था। तभी सूजी बोलता है, जी युआन, 3 घंटे बीत गए, तुम श्योर हो कि वो डॉक्टर ये किंग को बचा लेंगे? और जेंग भी निंग जी युआन को देखने लग जाती है। जी बोलता है, जिंग शाओ, तुम टेंशन मत लो, यिनहू काफ़ी ब्रिलियंट है। अगर उसने ये किंग को बचाने की गारंटी दी है तो वो ये काम करके रहेगा। फिर लाइट ऑफ हो जाती है और अंदर का सीन दिखाया जाता है। एक डॉक्टर बाहर आते हैं तो जेंग उन्हें पूछती है, डॉक्टर ये किंग अब कैसी है? तो डॉक्टर बोलते हैं, आप उन्हें ही जवाब देने दो। यिनहू डॉक्टर के कपड़े निकालता है तो जेंग दौड़ती हुई इसके पास जाती है तो वो उसे देखकर डर जाता है और दूर हो जाता है और बोलता है, तुम क्या करना चाहती हो? तुम मुझे हक करना चाहती हो? तो जी पीछे से गुस्से में बोलता है, यिनहू। फिर यिनहू बोलता है, अरे रे, मैं मजाक कर रहा था, मैंने सब कर लिया है। अगर आपकी फ्रेंड खुद भी मरना चाहेगी ना, तब भी मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। अब उसके घाव ठीक है, उसे एक और दिन ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखना होगा और कल उसे नॉर्मल पेशेंट रूम में ले जाया जाएगा। जेंग बोलती है, और वो कब उठेगी? यिनहू बोलता है, 3 दिन के अंदर वो उठ जाएगी। और ये सुनकर तो जेंग और सूजी की जान में जान आती है। सूजी बोलता है, मास्टर निंग, थैंक यू। जी बोलता है, मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ जेंग शाओ के लिए किया है, तुमसे रिलेटेड नहीं। और वो जेंग को देखने लग जाता है। फिर बोलता है, अब वो ठीक है तो मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ। यिनहू बोलता है, मास्टर, इस बार मैंने अच्छा काम किया है तो क्या आप मुझे रिवॉर्ड दोगे? थोड़ी देर में मोचन पर फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाता है और फिर जेंग को फ़ोन देते हुए बोलता है, मुया का फ़ोन। जेंग फ़ोन लेती है तो मुया बोलती है, मॉमी आई मिस यू। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।